नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋतुज्योति मुखोपाध्याय। मैं एक शोल्डर एंड आर्थोस्कोपी सर्जन हूं विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स इन गुड़गांव। आई आल्सो डील विद स्पोर्ट्स इंजरीज, इसीलिए मैं इस टाइप के पेशेंट जो आज मैं अपने इस सीरीज में डिस्कस करूंगा काफी कॉमनली देखता हूं। दिस इज एसी जॉइंट डिस्लोकेशन या एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट डिस्लोकेशन। एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट होता कौन सा है? अगर हम अपने शोल्डर के मॉडल को देखें, ये तो हमारा मेन शोल्डर जॉइंट हो गया, बट ये जो जॉइंट कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड के बीच में बनता है, ये कहलाता है एसी जॉइंट या एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है आपके शोल्डर का, शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए, शोल्डर फंक्शन के लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए। जस्ट लाइक आपका शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट होता है, ये जॉइंट भी डिस्लोकेट हो सकता है एंड इसके लिए भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। जो एसी जॉइंट है उसकी इंजरीज के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसके डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे, बट प्राइमरली जो टाइप 1 टाइप 2 होता है वो माइनर इंजरीज होती हैं और टाइप 3 एंड अबव सिग्निफिकेंट मेजर इंजरीज होती हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसी जॉइंट डिस्लोकेशन और एसी जॉइंट इंजरी इज अ फॉल ऑन द शोल्डर। ये स्पोर्ट्स इंजरीज में हो सकता है, कुश्ती, बॉक्सिंग या फिर रेसलिंग में, या फिर बाइक एक्सीडेंट्स में हो सकता है, फॉल फ्रॉम बाइक हो सकता है, या एनी अदर फॉर्म ऑफ इंजरी जिसमें डायरेक्ट उस एरिया में ब्लो हो। एसी जॉइंट डिस्लोकेशन में जो कॉलर बोन है वो ऊपर उठ जाता है एंड द एंटायर रेस्ट ऑफ द आर्म गोज डाउन बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द ग्रेविटी एंड ये एरिया ओपन अप हो जाता है। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जॉइंट इज वन, ये हमारे शोल्डर के बायोमैकेनिक्स का बहुत क्रूशियल पार्ट है। शोल्डर का जो मेन शोल्डर का मूवमेंट है उसका 15% मूवमेंट इस जॉइंट से आता है। साथ ही दिस कॉलर बोन अटैचिंग टू द शोल्डर ब्लेड इज द ओनली कनेक्शन ऑफ द एंटायर आर्म टू द एक्सियल स्केलेटन, जो हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है। दिस इज द ओनली कनेक्शन। तो अगर ये जॉइंट टूट जाता है, हमारा वो कनेक्शन टूट जाता है एंड हमारा पूरा का पूरा हाथ वीक हो जाता है। इसीलिए इसको डायग्नोज करना और ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इसके सिम्टम्स आपको एक ऑब्वियस डिफॉर्मिटी या स्वेलिंग नजर आएगी उस एरिया में। अक्यूट इंजरीज में लोकली ब्रू एंड स्किन के नीचे कलर चेंज हो सकता है एंड पेन होगा। इसको हम एक्सरे द्वारा कंफर्म करते हैं एंड रेयर केसेस में एमआरआई भी साथ में कराते हैं। ट्रीटमेंट जो टाइप 1 टाइप 2 होता है, मोस्टली इसमें हम आइस पैक्स, रेस्ट, एक स्लिंग देते हैं सो दैट द टिश्यूज कैन हील एंड देन हम उसको रिहैबिलिटेशन रिकवरी एक्सरसाइज में डालते हैं टू रिगेन द स्ट्रेंथ। टाइप 3 एंड अबव में यूजुअली सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम जॉइंट को रिड्यूस करके उसको स्पेशल इम्प्लांट से, स्पेशल टेक्निक से, स्पेशल स्टिचेस से होल्ड करके रखते हैं ताकि लिगामेंट्स अपने जगह पे हील हो जाए एंड ग्रेजुअली एज द हीलिंग प्रोसेस गो ऑन हम उसको रिहैबिलिटेशन एंड एक्सरसाइजेस के थ्रू रीस्ट्रेंथन करके पेशेंट को बैक टू फुल एक्टिविटीज कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 वीक्स। कुछ पेशेंट्स में जिन्होंने डिले किया है ट्रीटमेंट में, उस केस में हमें लिगामेंट ग्राफ्ट के साथ इस लिगामेंट को दोबारा नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एसी जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। रिकवरी प्रोसेस एंड रिहैबिलिटेशन मोर और लेस इन लाइन विद एसी जॉइंट रिपेयर ही रहता है एंड बाय 3 months यू आर बैक टू फुल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स। कुछ केसेस में एडिशनली एसी जॉइंट डिस्लोकेशन के साथ कॉलर बोन का फ्रैक्चर, क्लैविकल का फ्रैक्चर भी हो सकता है, जिसमें एडिशनली फ्रैक्चर को फिक्स करने की जरूरत भी पड़ सकती है। आफ्टर यू हैव अंडरगॉन द सर्जरी फॉर ईदर रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर, हम आपके हाथ को एक स्लिंग में देंगे फॉर योर कंफर्ट एंड टू एलिमिनेट द पुल ऑफ द ग्रेविटी सो दैट द स्ट्रेन एट द जॉइंट इज रिड्यूस्ड, अलाउइंग द लिगामेंट टू हील फास्टर एंड बेटर। ग्रेजुअली विद आइस पैक्स, जब धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कम होगा, हीलिंग बेटर होगी, हम मूवमेंट्स एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस डालेंगे। साथ ही साथ शोल्डर ब्लेड या स्कैपुलर बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस भी इनकॉर्पोरेट होंगे। ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 वीक्स हम आपको स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग देके बैक टू स्पोर्ट्स कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, शोल्डर स्पोर्ट्स इंजरीज एंड आर्थोस्कोपी स्पेशलिस्ट, सक्षम ऑर्थोपेडिक्स गुड़गांव।
इन दिस एंटायर सीरीज हमने डिटेल में डिस्कस किया एसी जॉइंट के बारे में, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में। वी अंडरस्टूड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता कौन सा है, इसकी इंजरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंजरी होती कैसे है, हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका एसी जॉइंट डिसलोकेटेड है तो डेफिनेटली कम अप विथ योर एक्सरे इमेजेस एंड योर प्रॉब्लम्स टू अस, and we will get back to you with a full treatment plan. Thank you.